बड़ी सी तालाब के बगल में एक विशाल गुफा थी। उस गुफा के अंदर सोने से भरा हुआ अपार खजाना छिपा था। उस खजाने की रखवाली एक सोने वाला जादुई ठुंग ठुंग करता था और उसके साथ एक शक्तिशाली लड़का रायस्टार भी था। उस गुफा से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था। गांव के किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं था कि गांव से थोड़ी ही दूर एक खजाने से भरी गुफा मौजूद है। गांव वाले अपने छोटे से जीवन में खुश थे, लेकिन उसी गांव का एक लड़का था, खड़क सिंह। खड़क सिंह को उस गुफा के बारे में सब कुछ पता था, मगर उसने आज तक यह बात किसी को नहीं बताई थी। वह कई बार उस गुफा तक गया, लेकिन डर के मारे हर बार वापस लौट आता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह अंदर गया तो शायद कभी लौट कर नहीं आ पाएगा। एक दिन खड़क सिंह ने सोचा, कब तक डरता रहूंगा, आज जाकर ही देखता हूँ। वह गुफा के पास पहुंचा। उसने सोचा कि सामने के रास्ते से गया तो लौटना मुश्किल होगा, इसलिए वह पीछे के रास्ते से गया। वह पीछे के रास्ते से सीधे खजाने तक पहुंच गया। उसने जल्दी जल्दी खजाना उठाया और वहां से भाग गया। कुछ ही देर में रायस्टार को इस बात का पता चल गया। उसने तुरंत अपने सोने वाले जादुई ठुंग ठुंग को खड़क सिंह के पीछे भेज दिया। ठुंग ठुंग उसका पीछा करने लगा। ठुंग ठुंग को देखकर खड़क सिंह डर गया और भागते भागते एक औरत के घर में घुस गया। उसने उस औरत को धमकाते हुए कहा, अगर कुछ भी बोली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डर के मारे औरत चुप हो गई। ठुंग ठुंग उसे खोजते खोजते उस घर के आगे निकल गया। मौका पाकर खड़क सिंह अपना खजाने से भरा थैला लेकर वहां से भाग गया। वह अपने घर पहुंचा और जब उसने थैला खोला तो देखा कि उसमें सोना नहीं बल्कि लकड़ी के बंडल भरे हुए थे। यह देखकर खड़क सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तुरंत दौड़कर उसी औरत के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि उस घर के चारों ओर जादुई ठुंग ठुंग ने घेरा बना रखा था। खड़क सिंह ने सोचा, अगर ऐसे गया तो पकड़ा जाऊंगा। फिर वह बच्चों के कपड़े पहनकर अपना दूसरा रूप बनाकर पीछे वाले रास्ते से घर में घुस गया। जहां उसने खजाना रखा था वह वहीं मौजूद था। उसने खजाना